तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है कि ये सब क्या होते हैं। तो फिर भी बता देते हैं। प्रतिरोध तो आप जानते हैं कि धारा को रोकता है, जो भी मतलब धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो था हमारा यही आया था, लगभग आर बराबर जो आया था रो एल बाई ए आया था। तो यहाँ पर रो जो था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध था, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता भी इसी को कहते हैं। तो आ गया था हमारा आर एल बाई ए। रो का जो मात्रक होता है पढ़ लिए हैं, ओम मीटर होता है। ओम मीटर ओम मीटर होता है मात्रक, हमने ऐसा पढ़ लिया था। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है उस पर हम ध्यान देते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है संयोजन। भाई लिखना संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब जानते हैं जोड़ना प्रतिरोधों का। लेकिन क्यों हम प्रतिरोधों का संयोजन कब करते हैं? देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन कभी कभी बड़े कार्यों के लिए, प्रयोगात्मक कार्यों के लिए हमें एक से अधिक प्रतिरोधों की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना बहुत जरूरी हो जाता है एक्सपेरिमेंट कार्यों के लिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। प्रतिरोधों का संयोजन थोड़ा स्पीड होगा क्योंकि टाइम नहीं है भाई, टाइम है सबके पास, लेकिन हम खत्म करते हैं टॉपिक क्योंकि आगे हमें भी देखना है बाकी सब टॉपिक का। तो पहले नंबर में क्या है, श्रेणी क्रम, इन सीरीज श्रेणी क्रम। दूसरा नंबर में हमारा है इन पैरेलल, यानी समांतर क्रम या पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर या पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इन पैरेलल इसको कहते हैं इन सीरीज भाई, इसको कहते हैं इन पैरेलल। ये होता है। उसके पहले जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है देखिए, तुल्य प्रतिरोध इसके मतलब ये नहीं आता है। श्रेणी क्रम दो ही प्रकार का इनका संयोजन होता है, सिर्फ दो प्रकार का संयोजन करते हैं। ये तुल्य प्रतिरोध हम अलग से बता रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा भूमिका भैया तुल्य प्रतिरोध का है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या है, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लिए ये हमारा परिपथ है, इस परिपथ में कई सारे भाई क्या लगे हैं, प्रतिरोध लगे हैं, कई सारे प्रतिरोध लगे हैं। जैसे मान लीजिए ए है, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, कई सारे प्रतिरोध लगे हैं। अब क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध क्या कहता है कि इन सारे प्रतिरोधों को हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगाया जाए। इन सारे प्रतिरोधों को हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगाया जाए, लेकिन उसके धारा, उसमें बने वाली परिपथ में बने वाली धारा और विभवांतर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मतलब परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रतिरोध हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रतिरोध चाहिए। तो एक प्रतिरोध चाहिए, लेकिन एक प्रतिरोध चाहने के लिए एक शर्त है भाई कि उस धारा और विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। तो आगे बढ़ते हैं। अब श्रेणी क्रम क्या है, बस इतना ही। अब श्रेणी क्रम जानते हैं क्या है भाई। श्रेणी क्रम टॉपिक है हमारा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब होता है कि जैसे मान लिया कोई परिपथ बनाता हूं मैं, परिपथ ए हो गया हमारा, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध ही है भाई, कुछ और मत समझना। मान लीजिए प्रतिरोध है, ये विभवांतर, इसमें विभवांतर लगा है, इसमें आई धारा बह रही है, यहाँ से आई धारा आई प्लस माइनस, ये सब तो होता ही है। और मान लीजिए ए R1 है, ए R2 है, ए R3। ध्यान से सुनिएगा, R3। देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए, इसमें विभवांतर V1 है, V2 है, V3 है। श्रेणी क्रम क्या कहता है कि श्रेणी क्रम ये कहता है कि इसमें जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध का जो एक सिरा होता है उसके दूसरे सिरे से जुड़ा होता है, ये होता है श्रेणी क्रम। प्रतिरोध का एक सिरा उसके दूसरे सिरे से जुड़ा रहता है। ये प्रतिरोध का सिरा जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रतिरोध का अगला सिरा उसके पहले सिरे से जुड़ा, देखो प्रतिरोध का ये अगला सिरा उसके पहले सिरे से जुड़ा है, यानी ए सिरा, मान लीजिए ए सिरा है, अब प्रतिरोध का ये अगला सिरा इसके पहले सिरे से क्या जुड़ा है, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम यानी अगला सिरा
प्रतिरोध का, यहाँ प्रतिरोध यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रतिरोध का अगला सिरा उसके पहले सिरे से जुड़ा रहता है। कुछ परिभाषा है, जुड़े रहता है, लेकिन मेन टॉपिक इसमें है कि इसमें बहने वाली धारा होती है, इसमें बहने वाली धारा का जो मान होता है समान होता है। इन पूरे प्रतिरोधों में बहने वाली धारा जो होती है, यानी इसमें भी धारा वही, जैसे कि यहाँ से धारा निकली, यहाँ भी धारा आई है, यहाँ भी धारा आई, यहाँ भी धारा आई, यानी इन सभी में जो बहने वाली धारा है, धारा का मान समान रहता है। धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। किसमें? श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ये भी एक पॉइंट है, धारा का मान समान रहता है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा नंबर में क्या कहता है? इसमें विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। और तीसरा नंबर जो होता है तुल्य प्रतिरोध जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 7 ओम है, 7 ओम है। तुल्य प्रतिरोध जो होता है हमेशा तुल्य प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम में सबसे, जिसमें इन प्रतिरोधों में, इनमें जितने इन प्रतिरोधों में सबसे ज्यादा जिसका प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध का मान उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा। समझ नहीं पा रहे? ठीक है, सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं। अब चूंकि इसमें विभवांतर अलग अलग है भाई, अब डेरिवेशन करते हैं कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि विभवांतर का है, अब सबका हम विभवांतर निकालते हैं। तो पूरा विभवांतर हमें मालूम है v है, और इसमें विभवांतर दिया है v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? आई आर। v बराबर मालूम है आई आर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं आई आर, यहाँ पर है आई आर 1 प्लस में, क्योंकि हमारा आई क्या है? समान है सब में, और विभवांतर प्रतिरोध अलग अलग, आई आर 2 प्लस आई आर 3। अब देखिए आई आर, इसमें आई कॉमन है भाई, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, आई से आई कट गया तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा है तुल्य प्रतिरोध। क्या है यहाँ देख लीजिए भाई, क्या है? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यही हमारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। अब यही तुल्य प्रतिरोध है। अब इसका ये फार्मूला मान लीजिए 4 5 है। अब हम जो कह रहे थे वो समझते हैं क्या कह रहे थे। 4 5 7 मान लिए ये 4 ओम है, इसमें दूसरा वाले में 5 प्रतिरोध का मतलब 5 ओम है, तीसरा वाले में 7 ओम है। तो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो R बराबर लिख देंगे। पहला वाला का है 4, दूसरा वाला 5, तीसरा वाला 7, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 7 4 5 9 9 7 16, मतलब 16 ओम आ गया। हम यही कह रहे थे कि भैया जो हमारा प्रतिरोध होता है उसमें सबसे इन तीनों प्रतिरोधों में जिसका सबसे मान अधिक है, मतलब 7 का मान हमेशा किससे होता है? सबसे अधिक होता है, यानी प्रतिरोध में जिसका मान सबसे अधिक है उससे सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब है जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या है? समानुपाती है। देखिए लंबाई के समानुपाती, मतलब जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है उस प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता जा रहा है भाई। देखिए यहाँ 4 था, 5 था, 7 था, तो 7 मतलब बढ़ रहा है प्रतिरोध का मान, मतलब लंबाई भी देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है, यानी प्रतिरोध लंबाई बढ़ रही है। लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए भाई डोरी, हम अपना ही समझ लेते हैं, अपना ही समझ लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हम बारात में खाना गए हैं, खाना खाने गए, अब भाई प्रतिरोध मतलब होता है रुकना। अब जितना खाना, जैसे माना जो खाना देने वाला रहता है अगर नजदीक रहेगा तुरंत ही खा लेंगे हम, मतलब जल्दी पा लेंगे खाना, जल्दी पा जाएंगे, साथ फैलेंगे, जल्दी मिल गया हमें खाना। लेकिन अगर खाना देने वाला दूर है, ज़्यादा दूर है, तो हमें उस खाना को पाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब प्रतिरोध मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। ज़्यादा टाइम मतलब रुकावट ज़्यादा हो जाएगी, हमें रुकावट ज़्यादा रहेगी। तो रुकावट ज़्यादा है इसका मतलब प्रतिरोध का लंबाई ज़्यादा है तो रुकावट ज़्यादा होगी, मतलब रुकेंगे ज़्यादा हम। मतलब उसे यहाँ पर देखिए अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई बढ़ी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो श्रेणी क्रम यही है, ये मेन फार्मूला है। R1 प्लस R2 प्लस R3 ए, और ये ध्यान रखना धारा का मान समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। बस आज मतलब श्रेणी क्रम हो गया। अब आज श्रेणी समांतर क्रम भी बता दे रहे हैं भाई, कुछ मिटकाने वाला नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं श्रेणी क्रम, क्योंकि यार 3 दिन हो गए यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा कुछ है नहीं, बस टाइम दे रहा है। अब दूसरा नंबर पे आ जाते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। समांतर क्रम इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम।
इन पैरेलल, पैरेलल में है समांतर क्रम में। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो परिभाषा दे देते हैं। जैसे बना लेते हैं हम कुछ भाई, जैसे यहाँ पर होगी हमारा ए, यहाँ पर कुछ विभवांतर लगा है प्लस माइनस बी। अब मान लें यहाँ से एक बिंदु यहाँ से गया, यहाँ से थोड़ा यहाँ से मान लेते हैं। ए भाई ठीक से बनना। बनाने भी नहीं आता भाई। हाँ हो गया, कैसे भी करके एडजस्ट कर ले भाई। अभी यहाँ से हम मान लें यहाँ से यहाँ तक ए है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। अब इसमें बहने वाली धारा का मान भाई देखिए, इसमें बहने वाला धारा का मान, अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए ए हमारा ए है, बी है, बिंदु ए बिंदु बी, ए बी। देखिए इन पार्श्वक्रम में क्या होता है, इस पार्श्वक्रम में जो प्रतिरोध होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए एक दूसरे का समांतर है कि नहीं, एक दूसरे के समांतर यानी ऊपर नीचे एक दूसरे के समांतर होते हैं। कहने के मतलब है इसमें जो होता है प्रतिरोध का इन सब में प्रतिरोध का एक सिरा जो होता है, एक सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है। देखिए प्रतिरोध का एक सिरा जाके किसी दूसरे अन्य बिंदु से जुड़ा है, तो यही होता है हमारा समांतर क्रम, यह होता है हमारा समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है यानी अलग अलग होता है। लेकिन विभवांतर का मान भाई समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान अलग, विभवांतर का मान समान। अब देखिए अब इसमें क्या है, बड़ी धारा जो रहेगी I1 हो गई, I2 हो गई, I3 हो गई, धारा का मान अलग अलग है भाई। अब विभवांतर का मान ए दोनों में सेम ही है, इसमें विभवांतर V, इसमें V। तो I बराबर था हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर हम जानते हैं होता है V बटे R होता है, तो V1 बटे विभवांतर समान है R1 प्लस V2 बटे R2 प्लस V3 बटे सॉरी R3 V बटे R3। देखिए यहाँ V कॉमन है, हम 1/R कर सकते हैं, यहाँ पर V कॉमन कर लें, तो V कॉमन तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ए भी कट गया, 1/R आ गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सब आता होगा जोड़ने, क्योंकि V बराबर क्या था IR होता है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। लेकिन हमें I का मान देखा I बराबर V बटे R होगी कि नहीं, यहाँ से क्योंकि I बराबर V बटे R होता है, तो हर जगह V बटे R है, तो I1 था तो V बटे R1, क्योंकि हर जगह विभवांतर का है, इनमें इन परस यानी समांतर क्रम में क्या होता है, हमारा विभवांतर का मान समान होता है, V समान है, R1 R2 R3 V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V/R3, R3 P3 नहीं R3, राइटिंग बड़ा गजब है मेरा, R3 बबुआ लिखा जा, R3 क्या है, R3 हो गया। V कॉमन था तो V कॉमन करके हमने V से V कैंसिल कर दिया, यहाँ पे V कॉमन कर लिया, तो हमारा 1/R1 जो आ गया 1/R बराबर एक तुल्य प्रतिरोध है, एक तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए अगर सबसे जिसका मान सबसे अधिक हो, जैसे मान लें 6 7 8, इन सब में जिसका मान सबसे अधिक है, तुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा इन सब में जिसका मान सबसे अधिक है उससे छोटा होगा तुल्य प्रतिरोध का मान। इसमें इसमें जो सबसे अधिक है भाई, सबसे कम है इससे यह छोटा होगा, सबसे ज्यादा है इससे छोटा रहेगा। जैसे मान लें यहाँ पर R1 हमें R बराबर तुल्य प्रतिरोध याद करना है, तो 1/R1 बराबर था 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8। तो यहाँ पर 11 दूनी 6 दूनी 12 24, हाँ 24 7 7 16 168 ऐसे कुछ आएगा, 1/R का मान ऐसे कुछ आ जाएगा। यह था हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे क्वेश्चन। इन सब पे आधारित जितना भी पढ़ाए हो, वैद्युत धारा, बिजली प्रतिरोध या श्रेणी संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इन सब पे आधारित सवाल को लगाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है।
तो जय हिंद दोस्तों, बाय।